हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ओनली एस्पिरेंट, आपका खुद का चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ में पूछे जाने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। जैसे कि आपको नाम से ही देख के लग रहा होगा कि इट इज़ फॉर द वुमेन और उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का टूल है जो कि 1961 में इनेक्ट हुआ और ये आया फोर्स में 26 दिसंबर 1961। तो ईपीएफओ के एग्ज़ाम में कई बारी वो इनफोर्स की डेट भी पूछ लेते हैं कि कब इसको फोर्स में लाया गया। ओके, तो आपको ये डेट याद रखनी है। सेकंड चीज़ है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डीपीएसपी में अंडर आर्टिकल 42 के अंदर बोलता है कि एक ऐसा प्रोविज़न बनाना चाहिए स्टेट को जो जस्ट और ह्यूमेन कंडीशंस प्रोवाइड करे काम के लिए, स्पेशली मैटरनिटी बेनिफिट उसके अंदर स्पेशली मेंशन्ड है। अगर हम आगे बात करते हैं तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि इसका जो पूरा ऑब्जेक्टिव होगा वो वुमेन का एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करेगा ताकि जो चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस है या फिर जो बायोलॉजिकल फंक्शन है इन द सोसाइटी जो वुमेन का, उसकी वजह से उसका जो करियर ग्रोथ है या फिर जो उसकी एक सोशल सिक्योरिटी है वो नहीं कम हो। और एक्चुअली वुमेन को एम्पावर करता है कि हम सोसाइटी में आपके लिए भी उतना ही इक्वालिटी लेके आने वाले हैं इन द थ्रू दी एक्ट्स एज वेल, एंड वी आर गोइंग टू गिव यू पैरिटी विद मैन। अब आगे बात करें तो ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल है। एक्चुअली ये जो एक्ट है वो उन एम्प्लॉयमेंट प्लेसेस पे एप्लीकेबल है जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हों। इट इंक्लूड्स माइंस, फैक्ट्रीज, शॉप्स, एस्टैब्लिशमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू वुमेन जो ऑलरेडी ईएसआई या फिर इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर कवर्ड है। मतलब 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने चाहिए प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, मतलब एक साल में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, तब आप पे ये एप्लीकेबल होगा एक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो की डेफिनेशंस है इसकी, वो प्रोवाइड करता है कि मैटरनिटी बेनिफिट पेमेंट टू अ वुमेन एट द रेट ऑफ हर एवरेज डेली वेज फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस, जितना उसका डेली वेज है उसका एवरेज देना है, और फॉर द एक्चुअल एब्सेंस फ्रॉम द मैटरनिटी। और जो चाइल्ड है वो इंक्लूड करता है स्टिल बॉर्न चाइल्ड जो अभी पैदा हुआ है। और इस्टेब्लिशमेंट कवर्स एवरी ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी 2 मंथ का नोटिस दे के ये जो एक्ट है वो उन इस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल कर सकता है जिन पे ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। पर स्टेट गवर्नमेंट from with the approval of central government can actually extend it to the other establishment जहाँ पे 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, या यहाँ पे 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। एलिजिबिलिटी क्या है कि देखो, अगर वुमेन को एलिजिबल होना है तो ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने पहले आई हो और या फिर 10 दिन पहले आए हो, या फिर आप ये जो क्लेम करने वाले मैटरनिटी बेनिफिट तो नहीं हो पाएगा क्लेम। अगर आपने 80 दिन एटलीस्ट काम किया है उस एस्टैब्लिशमेंट में तो आप बिना किसी सब्जेक्ट के या फिर किसी भी क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन के आप एलिजिबल हो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्यूरेशन जो थी वो इनिशियली जो 1961 का एक्ट था उसमें 12 वीक्स थी, 6 वीक्स बिफोर। मतलब अगर आपकी ड्यू डेट 31 ऑफ दिसंबर को है तो आप इसकी 6 वीक पहले आप डिलीवरी लीव ले सकते हो और 6 वीक बाद तक ये चलेगी एंड इट विल सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर दैट। 26 वीक 2017 का अमेंडमेंट है उसमें आया, पर उन्हीं के लिए है जिनके 2 बच्चे हैं। अगर 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हैं तो इट इज़ 12 वीक्स, और अगर अडॉप्टेड मदर्स हैं जिन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया है और बच्चा 3 मंथ से कम का है तो उसके लिए 12 वीक्स है। एंड अगर हम कमीशनिंग मदर्स की बात करें जो कि सरोगेसी से बच्चे एक्चुअली पैदा हुए हैं, सरोगेट मदर्स आर दोज मदर्स जिनके बच्चे जो हैं वो दूसरे वुमेन के वूम में लाइक they lived in the other women's womb और then they have come out, तो उनको पालने के लिए भी 12 वीक्स का है प्रोविज़न। पेमेंट ऑफ वेजेस कैसे होगा, जो एवरेज डेली वेज है एंड द नंबर ऑफ मैटरनिटी लीव, ठीक है, जितने डेज हैं।
कैन टेक अप टू 8 वीक्स बिफोर। जैसे आपकी 31 दिसंबर को है, अब क्या होगा, आप 8 वीक पहले ले सकते हो लीव कि मुझे मैटरनिटी चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, आप डिसमिस नहीं कर सकते हो किसी भी एम्प्लॉय को अब मैटरनिटी लीव के दौरान कि आप मैटरनिटी लीव पे हो इसलिए हम आपको हटा रहे हैं। नर्सिंग ब्रेक्स जो हैं वो मैक्सिमम 2 मिलेंगे अंटिल द चाइल्ड, जो चाइल्ड है वो 15 महीने का रहता है। और जो मेडिकल बोनस है वो 3500 का मिलेगा और 1000 का एडिशनल मिलेगा अगर कोई भी मेडिकल चार्जेस एम्प्लॉयर ने नहीं दिए हैं। वर्क फ्रॉम होम का भी प्रोविज़न हो सकता है कि अगर आप ऐसा आपका वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो और आप मैटरनिटी लीव पे हो तो आप एम्प्लॉय से पूछ के आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। क्रेशियो फैसिलिटी जो होगी वो होती है कि एक तरीके का जब बच्चा थोड़ा सा छोटा होता है तो अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं उस इस्टेब्लिशमेंट में तो वुमेन जो है उनके लिए बच्चों को एक केयर सेंटर टाइप का होगा, वहाँ पे क्रेशियो फैसिलिटी हो सकती है जहाँ पे जो वुमेन है वो 4 टाइम विजिट कर सकती हैं। ये इंक्लूड करता है उनका रेस्ट इंटरवल भी। अगर बात करें अमेंडमेंट की तो जो मेजर अमेंडमेंट हुए थे वो 2017 में हुआ था जहाँ से 12 से उन्होंने 26 वीक का प्रोविज़न दे दिया। यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन भी इंक्लूड किया गया। क्रेशियो फैसिलिटी जो थी वो कंपलसरी कर दी गई और अडॉप्टेड मदर्स और कमिशनिंग मदर्स के ऊपर भी एक्ट एक्सटेंड हुआ। मैंडेटरी अवेयरनेस ऑन द मैटरनिटी बेनिफिट और जो पेनल्टी है इस पर अगर ये रूल्स नहीं फॉलो होंगे तो 3 मंथ की जेल हो सकती है और 5000 तक का फाइन लग सकता है। थैंक यू सो मच।